आज देश के पीएम पर मीम बनाए जा रहे हैं, कॉमेडी की जा रही है। कोई इन्हें मूर्ख बता रहा है तो कोई इन्हें गधा भी कह रहा है। भारत के पूरी दुनिया के सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री कौन है? गूगल का जवाब आएगा श्री 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 नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि कोई इन्हें चोर भी कह रहा है तो कोई क्रिमिनल तक बता रहा है। मानसी सोनी, उसको ये छेड़ा, इतना छेड़ा, अब वो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद विदेश में भाग गई। ये तो जानवर है। मोदी जी की इतनी आलोचना देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो लोग तंग आ गए हो मोदी जी से भी, इनके मंत्रियों से भी, इनके द्वारा बनाई गई नीतियों से भी और इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्ट शासन से भी। ऐसा लगने लगा है मानो जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग शोर मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ के। मोदी जी के मंत्रियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। एक पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई सीजीपी के करके। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा परिवर्तन, या फिर ये भी महज एक शोर बन के रह जाएगा पहले की तरह? नहीं समझे? किसान आंदोलन याद है कितने दिन चला? 365 दिन से भी ज़्यादा। और कितने किसान शहीद हो गए थे उस आंदोलन में? 700 प्लस से भी ज़्यादा। तो माहौल तो पहले भी ऐसा बना था, पर एट द एंड हुआ क्या? इसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन, ऐसी लंबी लंबी लाइनें, ऐसे प्रदर्शन तब भी हुए थे, कितने दिन चले थे, ऐसा शोर तब भी मचा था। अब चाहे नोटबंदी के टाइम की बात कर लो या फिर कोविड के टाइम पर, ऐसी लंबी लंबी लाइनें, प्रदर्शन, माहौल, शोर तब भी हुआ था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद पिछले 12-13 सालों में ऐसी लंबी लंबी लाइनें, शोर, प्रदर्शन, हिंसा, ये सब सामान्य सी लगने लगी। अब अभी देख लो हाल फिलहाल की, युद्ध चला ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली यहाँ पर हमारे भारत में। तो इस पार्टी का तो यही रहा है, मोदी जी का भी यही रहा है। इस पार्टी का नाम बीजेपी से चेंज करके बल्कि BJLP रख देना चाहिए, भारतीय जनता लाइन पार्टी, क्योंकि ये पार्टी लाइन लगाने में एक्सपर्ट रही है। ठीक है जी, जनता की लाइन लगवाने में। खैर, अब क्वेश्चनेबल ये है कि अगर उस वक्त भी इतना शोर हुआ था तो फिर परिणाम क्या रहा था उस वक्त? उस वक्त ये परिणाम रहा कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर आ गए, तीसरी बारी। अभी आप कहोगे ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2024 की, 1.5-2 साल पहले आया था। अभी तो ज़्यादा शोर मचा है पहले की तुलना में। चलो ठीक है, मान लेते हैं सब कि अब ज़्यादा शोर है। तो फिर अभी हाल ही में क्या हुआ था, बंगाल में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी बीजेपी आ गई, वहाँ पर भी मोदी जी आ गए, जहाँ कभी पहले थे ही नहीं। ठीक है जी। तो फिर कौन लोग थे जो कभी नोटबंदी के टाइम दिखे या फिर किसी और इमरजेंसी के दौरान या फिर किसी प्रोटेस्ट के दौरान, जिन्होंने शोर किया बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ, और फिर गायब हो गए? दरअसल ये वही लोग हैं जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता तो जता लेंगे, लेकिन इनकी चिंता कम हो जाती है जब उनकी फेवरेट पत्रकार उन्हें ये बताती है कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो पेट्रोल डीजल सिर्फ 7-8 रुपये ही तो महंगा हुआ है। ठीक है जी। ये वही लोग हैं जो नीट पेपर लीक्स या फिर कोई और पेपर लीक से संबंधित जितनी भी पोस्ट्स और वीडियोज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, तो उन पर लाइक बटन दबा देंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सच्चा हिंदू होना। पेपर वेपर तो बाद में भी हो जाएंगे, डॉक्टर वॉक्टर तो फिर बन लेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुत्व को बचाना है। ये वही लोग हैं जिनसे अगर ये पूछा जाए कि घर चलाने के लिए क्या रोज़गार ज़रूरी होता है, तो इनका जवाब शायद ये हो कि घर चलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घर को बचाना, और घर को बचाना है उस अब्दुल से या फिर उस खान से। समझे? मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी जिस देश में हिंदुओं की हो, उस देश में खतरा है हिंदुओं को ही। हद है यार। मतलब बुलडोजर चल रहे हैं हर रोज़ मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ, और डरा हुआ एक हिंदू परिवार है। ये वही लोग हैं दरअसल जो हिंदू यूनिटी की बात कर लेंगे, भाईचारे की बात कर लेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर लेंगे, लेकिन इन्हें यह भी पता है कि समाज में ऐसा कौन सा विशेष समुदाय है जिसको कि शूद्र कहा जाता है, नीच और दलित कहा जाता है। ठीक है जी, ये वही लोग हैं। आज आप इंटरनेट पर ये तस्वीरें देखते हैं मोदी जी की, जहाँ मोदी जी ज़बरदस्ती विदेशी मिनिस्टर्स के गले पड़ते दिखाई देते हैं, तो कहीं पर ये 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि सामने बैठे हुए भी दिखाई नहीं देते। तो कहीं विदेशी मीडिया में इनके लिए अपमानजनक वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, या फिर किसी देश में प्रेस के दौरान ये कुछ सवालों से इतने तिलमिला जाते हैं कि वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? नहीं समझे? अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे विदेशी मिनिस्टर्स हो,
या फिर विदेशी मीडिया या फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, ये मोदी जी से और मोदी जी के भारत से चिढ़ते हैं, जलते हैं। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 12, 13, 14 सालों में ऐसा कर दिया है कि इन्होंने पूरे भारत का विश्व में डंका बजा दिया है। आज इन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। अब भैया विश्व गुरु बन गए हैं, हमारा डंका बज रहा है, तो विदेशी मिनिस्टर्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पूरी दुनिया हो, उनको जलन तो महसूस होनी है। मानते हो ना? आज अगर रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली कटती जा रही है, बेरोजगार लोग सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, आलोचना करने वाले और सवाल करने वाले लोगों को कॉकरोच बताया जा रहा है, और 15 मिलियंस लोग जो अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, सीजीपी को फॉलो करके तो उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। मंदिरों से गबन और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं। तो इन सब में ये बताना आखिर जी मोदी जी कर ही क्या सकते हैं? नहीं समझे? ये बताओ, ये जो पेपर लीक हुआ है क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? अब 2026 में, 2021 में भी हुआ था ना, फिर 24 में भी, उससे पहले चले जाओ 2017 में भी हुआ था। कौन लोग थे जिन्होंने ये घटनाएं पहले की थी? क्या उन्हें कभी गिरफ्तार किया गया? कोई प्रॉपर एक्शन लिया गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट? और अगर लिया था तो अभी भी इतनी कंसिस्टेंसी क्यों है इन घटनाओं में? अभी भी क्यों धड़ल्ले से एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं? क्या इन सब में मोदी जी या इनके मंत्रियों की आपस में कोई मिली भगत है? सवाल है ये मेरा। और अब जरा मंदिरों से ये गबन और घोटाले की बात कर लेते हैं। केदारनाथ सोना घोटाला याद है? इसके अलावा भारत में किस किस मंदिर में क्या गबन हेरा फेरी हुई है, आपको पूरी सूची मिल जाएगी। फिलहाल इस करंट केस की बात कर लेते हैं, राम मंदिर में जो चढ़ावे में हेरा फेरी हुई है। ये कब पब्लिक हुआ कि भैया राम मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी हुई है? लगभग 5 या 6 तारीख को, ठीक है। और एफआईआर कब हो रही है? 25 या 26 तारीख को। 20 दिन का गैप आखिर क्यों? क्या कुछ बड़े चेहरों को, बड़े नामों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और इस कांड का सारा ठीकरा छोटे लोगों पर ही फोड़ने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं लग रहा आपको? और अब ज़रा महंगाई और बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। तो क्या ये अभी 1-2 महीने में ही कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं ना, ये भी काफ़ी वक्त से चल रहा है। मतलब आज देश में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे स्कैम, घोटाले, हेरा फेरी या जो आर्थिक तूफान चल रहा है, तो अब आप ये बताओ, क्या इन सब के पीछे मोदी जी की चुप्पी, मोदी जी की लापरवाही, इन सब की वजह से, या मोदी जी की विफल नीतियाँ है, या फिर मोदी जी खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सब में शामिल है? मतलब जो भी है, हर कंडीशन में जिम्मेवार कौन हुए? मोदी जी हुए ना। तो फिर आप लोग शिकायत किन्हें कर रहे हैं? मोदी जी को। आखिर क्यों? मतलब चौकीदार ही डैश डैश डैश। अब ये कहोगे भैया देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो कंप्लेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा आप ये बताओ, क्या मोदी जी को पता है कि प्रधानमंत्री हैं वे? क्या इन्हें पता है प्रधानमंत्री होता क्या है? नहीं समझे आप नहीं समझेंगे, ये लोग समझेंगे। जरा इन्हें देखो, देखिए जरा। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो, और हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, चाहिए, आगे बढ़ो। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। सिलेंडर 450 का था, अब 1100। वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। तो ये थे वो लोग, वो जनता, वो भीड़ जिनके लिए पेट्रोल चाहे 500 का हो जाए या फिर सिलेंडर 5,000 का, पर उन्हें हर बारी हर हाल में चाहिए तो सिर्फ मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री। ठीक है जी। इन्हें ना महंगाई से कुछ लेना देना, ना इन्हें बढ़ती बेरोजगारी से कोई समस्या, और ना इन्हें इस चीज़ से कोई समस्या कि इसका गरीब लोगों पर और आम मिडिल क्लास लोगों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है जी। ना इन्हें जीडीपी का पता, ना इन्हें देश में जो आर्थिक तूफान चल रहा है, ना ही उससे इनका कुछ लेना देना। इनकी बातों से और हरकतों से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। दरअसल इन्हीं लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। ठीक है। और जिसको ये चुनकर लाए तीसरी बारी प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उसका क्या काम है, एक प्रधानमंत्री को क्या करना होता है, उससे क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाती है, हम जैसे लोग उससे क्या उम्मीद रखते हैं, ना इन्हें इस चीज़ से कुछ लेना देना। दरअसल इन्हें जो चाहिए था मोदी जी को लाकर जो इन्हें मिला, वो इन्हें मिल ही गया है। क्या मिला वो आपको बताता हूँ। इन्हें मिला है कोई गंगा माँ का लाडला, कोई महामानव, एक नॉन बायोलॉजिकल पर्सन, एक साधु, एक संत जो राम राज्य और अमृतकाल की बात करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको हर रोज़ ये याद दिलाता हो कि आप हिंदू हैं। विकास के नाम पर मंदिर बनाने वाला, कोई ऐसा जिसकी कि आप हर रोज़ पूजा कर सके, कोई ऐसा जिसको कि आप अपना बाप या भाई मान सके, जिसके नाम का सहारा लेकर आप एक विशेष समुदाय के खिलाफ खुलकर हिंसा या पंगे कर सकें। ठीक है जी। कोई ऐसा जो आपको अपनी मीडिया के थ्रू हर रोज़ ये बताता हो कि आप पाकिस्तान से
वालों से बेहतर जी रहे हैं, आप उनसे कम गरीब हैं, ठीक है जी, हर हाल में उनसे बेहतर हैं आप। कोई ऐसा जो विदेशों में जाकर ढोल नगाड़े बजाता हो, मतलब भारत का डंका बजाता हो, ये था मेरा मतलब। तो जो इन लोगों को चाहिए था वो इन्हें मिल ही गया मोदी जी को लाकर। खैर, अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ही किया था कि आजकल ये जो शोर चल रहा है इंटरनेट पर मोदी जी के अगेंस्ट, इतनी आलोचना जो इनकी हो रही है, क्या ये किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सरकार ये जो चल रही है गिरने वाली है, दूसरी सरकार आने वाली है, या फिर ये भी महज एक शोर है, वैसा ही शोर जो कभी पहले हुआ करता था? ठीक है जी, तो आपको मैंने बता ही दिया डिटेल में। आपने और भी इंटरनेट पर मोदी जी के अगेंस्ट जो कंपेन चल रहे हैं, आपने उनसे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, आपने ये भी देखी, आपने सुना, मेरे को इतना समझा, तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें यार, ठीक है। बाकी चेंजेस तो इस्तीफ़ों से आते हैं, और इस्तीफ़े तो पहली वाली सरकारों में होते थे, इस सरकार में तो फ़िलहाल नहीं दिखा। खैर, देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना। जय हिंद।